हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलआर कैडर के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। आपकी परीक्षा 13 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एक घड़ी को 25% की हानि पर 15,000 रुपये में बेचा जाता है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो घड़ी का क्रय मूल्य पूछा है आपसे, जो कि 25% की लॉस पर बेचा जा रहा है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 1/4 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 की चीज़ को एक मतलब 1 की हानि पर बेच के 3 में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3 हो गया। अब ये 3 की वैल्यू दे रखी है, 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 15,000 रुपये, क्योंकि 15,000 रुपये की हानि पर बेचा जा रहा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,000। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे हम। तो ये 15,000, ये 3 यूनिट की वैल्यू है, तो 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें सीपी चाहिए। सीपी था, मैंने 4 माना। तो यहाँ पे 3 से काट देंगे तो 5,000 बार कट जाएगा यहाँ। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000 रुपये उसका सीपी आ गया। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं 456 और 240 का महत्तम समावर्तक 24 है, तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। मतलब संख्या ए मल्टीप्लाई संख्या बी इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे दोनों संख्या कितनी दे रखी है, 456 और 240। तो 456 का मल्टीप्लाई इंटू 240 का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, हमें महत्तम समावर्तक दे रखा है 24। तो 24, अब एलसीएम हमसे पूछा है, तो एलसीएम हम निकाल लेंगे। अब 24 से ये कितनी बार कट गया, 10 बार। अब 10 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4560। 4560 इसका करेक्ट आंसर होगा। किस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, एक संख्या के मान में 5% की वृद्धि और एक संख्या के मान में 15% की कमी होने के बीच का अंतर 9 है, तो मूल संख्या क्या है। तो यहाँ पर बोला है, पहले तो 5% की वृद्धि हो रही है, उसके बाद 15% की कमी हो रही है, तो उन दोनों के बीच का अंतर है 9। अब यहाँ पर मूल संख्या क्या है, तो वो जो मूल संख्या है वो क्या है। तो मान लीजिए हमने मूल संख्या मान ली 100। ठीक है, अब 100 में 5% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 105। अब बोला कि एक संख्या के मान में 15% की कमी। अब मान लीजिए ये 100 थी, इसमें 15% की कमी करते हैं तो 85 85 होगी। अब वो बोला कि उन दोनों के बीच का अंतर 9 है, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 105 और 85 के बीच में अंतर कितना हो गया, तो 105 में 85 में अंतर हो गया 20 का। ये बोला 20 का नहीं है, 9 है। तो ये मतलब 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी 9। तो हमें निकालना क्या है, तो मूल संख्या हमने मानी थी 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि ये 9 मतलब यहाँ पर दे रखे, ये 20 यूनिट की वैल्यू है, तो हमें निकाल लेनी है 100 की वैल्यू। अब 20 से डिवाइड कर देंगे तो 5 बार, और 5 नाम 45, 45 आ गई रियल संख्या। जो मूल संख्या है ना वो 45 आ गई। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, तरीके से बताया है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आलू की प्रति किलोग्राम दर से 18 रुपये में से बढ़कर 25 रुपये हो गई। आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च न बढ़े। तो आपको बताना है, जैसे कि आलू के प्रति किलोग्राम दर में 18 से बढ़कर 25 रुपये हो गई। मतलब पहले 18 रुपये में 1 केजी आलू आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है 1 केजी आलू 25 रुपये में। तो आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। जब हमें खर्च नहीं बढ़ाना है तो इसका मतलब आलू हम कम खाना बंद कर कम कर देंगे खाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो 18 रुपये थे, अब 25 रुपये हो गई। ठीक है, तो कितना बढ़ी, 18 से 25 तक 7 बढ़ गई। ठीक है, 7 मतलब कॉस्ट प्राइस बढ़ गया उसका आलू का। तो हमें खर्च क्या कर देंगे, जो 25 रुपये में हम खा रहे थे 25 रुपये का, उसमें से हम 7 माइनस कर देंगे, क्योंकि 18 खाने लगेंगे, उसी को रखेंगे जितना पहले था, 18 का 18। तो मतलब 7 माइनस करेंगे। ये 7 माइनस किस पे कर रहे हैं, 25 पे। तो 25 पे हम 7 माइनस कर रहे हैं, तो 100 पे कितना, तो 25 चको 100 और 7 चको 28, तो 28 आ गया इसका। ठीक है, तो 28 28
परसेंट आ गया। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन है। एक लड़का एक खिलौना कार 650 रुपये में खरीदता है और उसे 750 रुपये में बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब परसेंटेज में प्रॉफिट पूछा है, कितना होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 650 रुपये में ख़रीदा उसने, 750 रुपये में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपये का। 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो कितने पे हुआ? तो ये हुआ 650 पे। 650 पे हुआ प्रॉफिट इंटू 100। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 13 बार, और यहाँ पे 5 से कितने बार? 2 बार। तो ये 200 में 13 की डिवाइड करेंगे। 200 में 13 की डिवाइड करने पर आपका राइट आंसर क्या आएगा? 13 का 13, उसके बाद क्या बचा? 7, 53 65, मतलब 15.38% आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 6वां क्वेश्चन है। एक लड़का एक खिलौना कार 650 रुपये, मतलब वही रिपीट हो गया। फिर से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताएं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है और दुकानदार उसे 40% की छूट पर बेचता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 1000 रुपये पे कितनी परसेंट की छूट दी जा रही है? 40% की, मतलब 100 की चीज़ थी, उसे 40% की छूट के बाद 60 में बेचा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है? हम जो भी निकालते हैं अंकित मूल्य पे निकालते हैं, तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपये। अब ये 1000 रुपये पे जैसे कि 1000 रुपये का हम 60% निकाल लेंगे, क्योंकि 60% में बेचा जा रहा है। बट्टे आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि 60% क्या आएगा? परसेंटेज में। तो 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, तो कितना आ गया? 600 रुपये उसका विक्रय मूल्य आ गया, SP। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन का सभी आंसर बताएं। एक परिवार के 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। माता पिता सहित परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है तो पिता की आयु ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप तरीके से करेंगे तब, लेकिन इसमें आप लेंदी सा ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 बच्चों की औसत आयु दे रखी 12 है, तो दोनों का योग निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 में, तो 24 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है अगर ये माता पिता की आयु को भी शामिल कर लिया जाए दोनों बच्चों में, तो कित औसत आयु हो जाती है 30 वर्ष। तो माता और पिता कितने हो गए? 2, और 2 बच्चे थे तो 4 हो गए, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 12, मतलब 12 आ गई इनकी टोटल चारों की, ठीक है। तो चारों की आ गई 120, और यहाँ पे 12 नहीं 4, मतलब 120 आ गई चारों की एज, और यहाँ पे बच्चों की आ गई 24। अब 120 में से 24 माइनस कर देंगे हम बच्चों की, तो माता पिता की निकल आएगी, ठीक है। तो 96 आ गया। 24 माइनस करेंगे 120 में से, तो 96 आ गया माता पिता की एज। अब इनमें अब हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो औसत निकल आएगा। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 48 आ गया औसत। अब ये औसत आया है, ये पिता का भी हो सकता है 48 और ये माता का भी, लेकिन वो बोला है कि यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है, तो मतलब माता से तभी 4 वर्ष बड़ा होगा पिता। इस 48 में से हम 2 जोड़ दें 48 में तो 50 हो जाएगा, और मतलब माता में से 2 हटा लेते हैं और पिता में 2 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा पिता? तो 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और माता 48 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46। अगर आपसे पूछा जाए कि पिता की एज कितनी है तो 50 हो जाएगी, और माता की पूछा जाए तो 46 हो जाएगी। तो यही आपसे पूछा था, पिता की एज पूछी थी, तो 50 इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देख लेना। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 9वां क्वेश्चन है। एक व्यक्ति सख्त आहार का पालन करता है और 1 महीने में अपना भार 80 kg से कम करके 72 kg कर लेता है। व्यक्ति के वजन में घटने का प्रतिशत बताइए। तो देखो 80 से कितना हो गया? 72, तो मतलब कितना घटा? ये घटा 8 kg घटा लिया उसने। और ये कितने से पहले घटाया था? तो ये घटाया था 80 पे घटाया था, पहले 80 था, 80 पे घटाया था, इंटू 100 कर लेंगे क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार, और 10 से 10% आ गया उसका, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य 11:9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपये अधिक है, तो जूते का मूल्य कितना है? अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे जैसे मैं स्कूल बैग ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और
जूते का मूल्य मतलब बूट को 20 है, ठीक है। अब यहाँ पे 11 है, उधर यहाँ पे 9। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि स्कूल बैग मूल्य मतलब यहाँ से स्कूल बैग का मूल्य है जो वो कितने रुपये अधिक है, 450 रुपये अधिक है। लेकिन हमारे पास स्कूल बैग का मूल्य कितने रुपये अधिक है, जूते से 2 रुपये अधिक है। 9 से 2 मतलब 11, जब ही तो 2 अधिक होगा। तो लेकिन ये 450 है जो 2 यूनिट के बराबर है। अब वो बोला है कि जूते का मूल्य कितना है, तो जूते का मूल्य कितना है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आपको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो 450 की वैल्यू है जो 2 यूनिट के बराबर है, तो 9 की यूनिट की कितनी होगी। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 2025 रुपये आ जाएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी मतलब सिंपल है। तो ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। 11वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। एक व्यक्ति पी से क्यू तक 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, लेकिन क्यू से पी तक 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, उसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे और एवरेज चाल पूछी आपसे, तो एवरेज चाल निकालने के लिए यहाँ पे वैसे तो एवरेज चाल निकालने के लिए टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस दे नहीं रखी है, टाइम दे नहीं रखा है, ओनली स्पीड दे रखी है। तो स्पीड में अगर एवरेज स्पीड निकालते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए पहली स्पीड थी, जाने की स्पीड थी x और आने की स्पीड थी y, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन x प्लस वाई, ये करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जाने की स्पीड आने की स्पीड अपॉन जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड, इतना करना है। तो यहाँ पर जाने की स्पीड क्या थी, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर थी। उसके बाद आने की स्पीड थी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर अपॉन 10 और 12 22। आप इसे सॉल्व करेंगे आप, तो अब इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 10.99 किलोमीटर आ गया। सॉल्व कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आपने हमारी ये सभी वीडियो नहीं देखनी है तो एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा, क्योंकि 8 से 9 मिनट की वीडियो में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपको 1-1 घंटे की वीडियो में मिलते हैं। तो आपको सभी का रिवीजन करके जाना चाहिए। मात्र 25 वीडियो हैं, 25 वीडियो को मात्र 2 से 3 घंटे में देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।